नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का जो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आया था, आज उसमें मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए जो आपके आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उन्हीं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैंने उसी टाइप के सेलेक्टेड प्रश्न को उठाया ना जो ग्रुप डी में भी देखने को मिले, एनटीपीसी में भी देखने को मिले या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो है ना रेलवे का उसमें देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 क्लास है क्योंकि यहाँ पर एक दिन में अगर मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा नहीं। तो मैं 20 या 25 क्वेश्चन का ही सेट या 20 या 25 क्वेश्चन ही मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में लिखे, हर एग्ज़ाम चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में भी था, एनटीपीसी में भी था और एएलपी में भी था या आरपीएफ में भी था। और देखिए मैं इस चैनल पर डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एनटीपीसी का जो टोटल एनटीपीसी के जो 133 सेट में जो 2019 का एग्जामिनेशन हुआ था उनका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ का कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे या एसएससी के संबंधित आपका जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगा। सब देखिए ये क्वेश्चन है ना, सिर्फ एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया और मैंने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाया था एसएससी का वहाँ पर भी ये मैंने क्वेश्चन कराया था और वो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू 2/√3 है। तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं या आप यहाँ पर समझिए कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√3। अब ये किसके बराबर है? कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। अगर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 2 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 1/√3। बस इसको इसी तरीके से आपस में क्या कर लीजिए, ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू 2 के बराबर हो गया और टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 के बराबर हो गया। तो ये किस एंगल पे हो रहा है? थीटा = 30 डिग्री पे। या तो आप ऑप्शन से चले जाइए, नहीं तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिंक करके जा सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये प्रश्न पूछा गया 15/6/2022। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब ये -1/2 इक्वल की उधर जाएगा तो +1/2। तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से साइन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन बीटा का वैल्यू हो जाएगा √1/2 और √1/2 का मतलब होता है 1/√2। अब बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री पर, यानी वो जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ मैं प्रोसेस से भी बताऊंगा और आप इसे विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 27 फरवरी को। यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, साइन 2a बराबर कोस 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 2 है, अब कोस 75 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 - 15। अब कोस 90 - 15 क्या होता है? साइन 15। यानी साइन 2a का वैल्यू बराबर हो गया साइन 15 के। ये कब होगा? जब 2a बराबर हो जाए 15 डिग्री। 2a बराबर 15 डिग्री तो a बराबर कितना होगा? 15/2। 15/2 मतलब 7.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना है, क्योंकि वीडियो देखने का मजा तब है जब आप साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करें। खाली वीडियो देखिएगा तो इससे आपको ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करना और देखना है कि कितना समय लग रहा है। देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी का वैल्यू √3/2 है। अब बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री पे, यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए मैंने ये ट्रिगोनमेट्रिक आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है जो कि थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे ट्रिगोनमेट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यानी जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चन को मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ एनटीपीसी का सेट भी मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी चैनल पर कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने 10-12 सेट ऑलरेडी पहले करा दिया है, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम के कारण मैं उसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था, जो कि आज से फिर से शुरू होने वाला है। कोस a माइनस बी का वैल्यू √3/2, तो बताइए कोस के किस मान पर उसका वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी पता चल गया 30 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू 60, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। दो लीनियर इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू निकालना है तो साथ में 30 जोड़ दीजिए, 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 45 डिग्री हो जाएगा। b निकालना है, चूँकि माइनस के बगल वाला है दूसरा का नंबर, तो साथ में 30 घटा दीजिए, तो 60 में अगर हम 30 घटाएंगे ना तो हो जाएगा 30, और 30 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 डिग्री, यानी a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15, a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर 1 एनटीपीसी 71 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में, और इस टाइप के क्वेश्चन आप अभी हाल फिलहाल में सीजीएल में भी पूछे गए। देखिए ट्रिगोनमेट्री, अलजेब्रा, कुछ ऐसे टॉपिक है ना, ट्रिगोनमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यहाँ से फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलेंगे। डाटा तो चेंज किया तो किया, नहीं तो वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी फॉर्मूला दे रखा है, साइन a इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी। तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? अगर जो सीजीएल का जो मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रीवियस ईयर्स मैथ का क्वेश्चन जो मैं लेकर आया था, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से डाटा दे रखा होता था और वैल्यू आपसे पूछा जाता था। तो यहाँ पर है साइन 15, यहाँ पर क्या दे रखा है साइन 15, तो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए साइन a इंटू कोस बी, कोस a इंटू साइन बी, a की जगह पर 45 और b की जगह पर 30 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू कोस 30, इंटू कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कोस a की जगह पर है 45, तो कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन बी के जगह पर है साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ऊपर में हो गया आपका √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में हो गया √3 × 2, √2 माइनस 1 × √2 डिवाइडेड बाय 2√2 × √2, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो गया 4, तो √6 - √2/4। ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि रेलवे में एक ही बार पूछा गया है। देखिए मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ लिया है ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन 4-5 को ले लूँगा तो फिर आपके लिए वीडियो उतना फ़ायदेमंद रहेगा नहीं। एक ही टाइप के क्वेश्चन आप कितना कीजिएगा, बस टाइप समझ लीजिए कि कौन कौन से टाइप आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में हुआ। ग्रुप डी में भी आपको पता है कि मल्टीपल डेट में एग्जामिनेशन हुआ है। ग्रुप डी भी सबसे लंबा समय तक एग्जामिनेशन चला था। पहले यहाँ पर देखते हैं tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए 1 + cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा √2/√2 + 1। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का पूरा रेसिप्रोकल है, तो इधर आएगा √2 + 1/√2। अब यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे इधर वाले में, तो ऊपर में रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 - 1 से गुना करेंगे, √2 × √2 - 1, और नीचे √2 + 1 × √2 - 1, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी यहाँ 1 होगा। इधर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा। अब 1 + √2 आपका √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। कुछ नहीं करना, √2 × 2 √2 हो जाएगा 2 - √2 + 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 - 2 √2 + 2 + √2/2।
अब यहाँ से 4 + 2 हो गया 6, 6 माइनस रूट टू, 6 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 2। अब 6 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 2 कौन सा ऑप्शन में, आइए चेक करते हैं। 6 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आया आंसर? 6 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पे जब आप एलसीएम लीजिएगा ना 2, तो ऊपर में हो जाएगा 6 माइनस रूट टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किससे किससे ये क्वेश्चन जल्दी बना है? बनेगा तो सबसे, लेकिन जल्दी किससे किससे बना है? अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कोस माइनस 780 डिग्री, कोस माइनस 780 डिग्री। सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। सिर्फ कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो कोस माइनस 780 डिग्री है, तो इसका मतलब है कोस 780 डिग्री। अब बताइए कोस 780 डिग्री मतलब कोस 720 प्लस 60 डिग्री। अब कोस 720 का मतलब होता है 4 पाई, कोस 720 का मतलब होता है 4 पाई। ठीक है, तो यानी 4 पाई कहने का मतलब है ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई। ठीक है, 4 पाई से 60 डिग्री जाता मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज़ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कोस 720 प्लस 60 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा कोस 60 डिग्री के। और आपको पता है कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरपीएफ एसआई 13 जनवरी को ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए ये 1-2 बार नहीं पूछा गया, ये हम कहते एनटीपीसी में भी देखने को मिला है, ग्रुप डी में भी न जाने कितने शिफ्ट में देखने को मिला, आरपीएफ एसआई में भी न जाने कितने शिफ्ट में देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट पेन भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोसेस देखते हैं। साइन स्क्वायर 5 है, तो इस साइन स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 85। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 है, साइन स्क्वायर 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 80। अब इधर वाले को ऐसे ही रहने देते, इधर वाले दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। तो साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर 85 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। अब बगल में देखिए ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 मतलब कोस स्क्वायर 80, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 80 बगल में, तो कोस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदाउट के पेन भी ये क्वेश्चन बनने वाला था। देखिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोस 1 कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ आप अच्छे से देखिएगा तो कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं आपका कोस 90 डिग्री बनेगा, कोस 91 डिग्री बनेगा, डॉट 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 कोस 179 डिग्री तक गया है। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा कि कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। कोस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अब 0 गुना समथिंग, 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोस 1 डिग्री, चूंकि यहाँ पर ऐसे नहीं पूछेगा, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर 179 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन करके बताएगा? कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर 179 डिग्री का मान आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ये सिर्फ कोस के साथ नहीं हो सकता, साइन के भी साथ हो सकता है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन। आप देखिए 10 10 डिग्री, 10 10 डिग्री उसी तरीके से लिखेंगे। 10 10 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री। अब बस देखिए खाली अलग अलग डाटा है। 10 15 डिग्री क्या है? 10 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री। और इधर वाला को कुछ नहीं करेंगे, इधर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं इसके साथ, इंटू 10 75 डिग्री। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, यानी हो गया कोट 80 डिग्री। अब ये 10 80 डिग्री इसको साथ में लिख लेते हैं इधर, 10 80 डिग्री। ठीक है, इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, यानी कोट 75 डिग्री।
इंटू 10 75 डिग्री। अब अच्छे से देखिएगा ना, अब अच्छे से यहाँ पर देखिएगा, तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, कोट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आप बताइए सेम टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है। देखिए एक दो क्वेश्चन शायद और लिए होंगे, देखिए है कि नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब बताइए वहाँ पे कोस पे दे रखा है, यहाँ 10 पे दे रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 जीरो है, बस कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 10 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 0 गुना समथिंग, 0 गुना एनी नंबर, 0 गुना एनी नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन 2016-19 में पूछा गया है तो 100% गारंटी के साथ कर रहे कि ये क्वेश्चन जो भी आरआरबी का एग्जामिनेशन होगा, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन वही रहने वाला है। क्यों मैं कहता हूँ क्वेश्चन वही रहने वाला है, क्योंकि 2-3 टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। एक है ट्रिगोनमेट्री, एक है आपका ज्योमेट्री, एक है आपका एलजेब्रा, ठीक है, ये 3 ऐसे टॉपिक है, और एक है आपका मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में बनाने का तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसमें भी बनाने का तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन इतना दिमाग लगाएगा कौन, बात ये है इतना दिमाग लगाएगा कौन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ही घुमाएगा फिराएगा। डाटा सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मूला सेम है, उसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द या उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द वो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेगा घुमाएगा, अगर उसको पेपर का लेवल बढ़ाना है। अगर नॉर्मल रखना है तो यही सब क्वेश्चन रखेगा। क्वेश्चन देखिए अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। देखिए सेक थीटा का वैल्यू 5x और टेन थीटा का वैल्यू 5/x। इस टाइप का क्वेश्चन को आप वैल्यू आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, माइनस 5/x का स्क्वायर करेंगे मतलब 25/x स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया 1, दोनों में 25 कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1/25, 1/25। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 10 इंटू ये पूछा है तो ये तो 10 है ये, और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/25। ये 25, ये 5 दूनी 10, आंसर निकल के आ गया 2/5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में सेम टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में भी देखने को मिले हैं। एक्स बराबर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई बराबर ए टेन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा सेक थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए इधर वाले का स्क्वायर करेंगे और इधर वाले का स्क्वायर करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से घटाएंगे, आरएचएस को आरएचएस से घटाएंगे, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर और इधर हो गया वाई स्क्वायर, घटा दिए। अब इधर करेंगे तो इधर होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इधर होगा माइनस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर होगा प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बनेगा 2ab सेक थीटा टाइन थीटा, ये प्लस में बनेगा 2 इंटू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इधर बनेगा माइनस में, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया। इस दोनों में अगर अच्छे से देखिएगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में क्या कॉमन है ए स्क्वायर। तो देखिए हम इस वाले टर्म को अब हटा रहे हैं, क्योंकि आप जीरो का ही वैल्यू बराबर होगा। तो नेक्स्ट टर्म में आपका क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आपका यही बचेगा। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इस दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक बात आपको पहले से पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी का बेहद ही आसान क्वेश्चन। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये √2 1 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से हो गया साइन 5x माइनस 5 डिग्री बराबर 1/√2। अब बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री।
यानी 5x माइनस 5 किसके बराबर है, 45 डिग्री के। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो गया, 45 प्लस 5 मतलब 50 डिग्री। x पूछ रहा है तो x कितना हो गया, 10 डिग्री। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाना है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में छोड़ा, एनटीपीसी में पूछा गया 23 जुलाई 2021। ये क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन ग्रुप डी, ये भी क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन एनटीपीसी का अलग डेट में, और यही सेम क्वेश्चन आरपीएफ में भी था, तो मैंने लिया नहीं, बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारा आंसर इसी से बनाएंगे। एक को मैं डिराइव करता हूँ, बाकी सारे दो पीछे के दो क्वेश्चन है ना, वो मैं इसी से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ जेड स्क्वायर है, और एक्स का वैल्यू यहाँ दे रखा है, वाई का वैल्यू यहाँ दे रखा है और जेड का वैल्यू यहाँ दे रखा है। देखिए हर जगह आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी। ऐसे तो हमसे पूछेगा आर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने से आपको पता होगा कि अगर आपने क्लास 10 का भी मैथ को अच्छे से बनाया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये वाला टर्म को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इधर तो है ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला टर्म अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इधर हो गया, और इधर हो गया आर स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक्चुअली आर में थीटा कुछ दे रखा है, फॉर्मेट वही है, एक्स बराबर आर कोस थीटा इंटू कोस फाइव, वाई बराबर आर कोस थीटा इंटू साइन फाइव, और जेड बराबर आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, वो आपका आर स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ इसी में नहीं पूछा है, एलपी में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका आरपीएफ में भी क्वेश्चन था, तो क्या मैं सब क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेता, सिर्फ देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि सेम टाइप के क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ डाटा दे रखा, आर की जगह यहाँ कितना दे दिया, 3। आपसे वही पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के, यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन को घुमाया थोड़ी ना, उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा है और वाई का वैल्यू बी टेन थीटा, यहाँ पर दे रखा ए बटे एक्स, तो यहाँ से ए बटे एक्स निकालने के लिए तो ये एक्स इधर आएगा, साइन थीटा उधर चला जाएगा, तो ए बटे एक्स बराबर हो गया 1 बटे साइन थीटा, और आपको पता है 1 बटे साइन थीटा ही क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर बी बटे वाई निकालेंगे, तो बी बटे वाई बराबर होगा 1 बटे टेन थीटा, और 1 बटे टेन थीटा आपका क्या होता है, कोट थीटा। अब बताइए ए बटे एक्स का होल स्क्वायर है, तो ए बटे एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बी बटे वाई का वैल्यू कोट थीटा है, तो कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये पूरा का पूरा टर्म 1 के बराबर है, 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब बताइए सारे के सारे क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन देखिए मैंने ग्रुप डी में वाला में कराया, डाटा वाला, साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2, तो बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन 30 डिग्री पर उसका मान 1/2 होता है, मतलब ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब बताइए कोस के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, यानी यहाँ से ए प्लस बी पता चल गया 60 डिग्री। अब बताइए ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। ए पूछ रहा है तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों एंगल का सम, मतलब दोनों डाटा का सम 60 प्लस 30 90, 90 को 2 से डिवाइड करो 45। बी निकालना है तो घटा देते, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 60 में से 30 गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 45 और 15 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया था, शायद ऊपर में ही मैंने कराया था, अब एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा एग्जामिनेशन था। सेम डाटा था, वहाँ पे √3/2 दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर कुछ और दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये RPFSI में पूछा गया, सिर्फ उसी में नहीं पूछा गया, बहुत सारे शिफ्टों में पूछा गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में। देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा, सबको कोस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 × 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा, या तो आप इसको ऑप्शन से पुट करके जा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, बराबर 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए +2 से +2 क्या हो गया, कट गया। अब ये -2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किधर आएगा, तो क्या बन गया 3 कोस स्क्वायर थीटा। 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, एक इक्वेशन बन गया, 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 3 कोस थीटा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3 कोस थीटा, तो अंदर में हो जाएगा कोस थीटा -1 का वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा था, तो 3 कोस थीटा बराबर 0, 3 कोस थीटा बराबर 0 और कोस थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पे 3 कोस थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर 0। अब बताइए कोस थीटा बराबर कब होगा 0 के, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। एक और इक्वेशन दे रखा है कि कोस थीटा -1 का वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ से हो गया कोस थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक 0 निकल के आ रहा है और एक 90 डिग्री निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखा होता, मान लीजिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा होता, जैसे यहाँ पर आपने देखा कोस थीटा का 2 वैल्यू निकला, एक 0 भी निकला और एक 90 निकला। मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री की जगह 0 डिग्री ऑप्शन रखा होता और यहाँ 90 डिग्री होता, तब आप किसको मारते, तब आप इस डाटा को देखते, तब आप इस डाटा को देखते कि यहाँ पर जो थीटा का मान है ना, वो बोल रहा है 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 के बराबर होना चाहिए, 90 या 90 से बराबर होना चाहिए। तब इस केस में हम लोग 0 डिग्री को नहीं मारते, या इसी क्वेश्चन को क्या कर देता, थीटा का वैल्यू का देता 0 से 0 पे इक्वल का लगा देता और यहाँ 90 लगा देता, 90 से कम। तब उस केस में हम लोग 0 डिग्री को मानते, 90 डिग्री को नहीं मानते। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, सिर्फ कोस में नहीं पूछा जा सकता, साइन में, टेन में, कोट में, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x बराबर सेक है, 2/x बराबर 10 है। तो यहाँ पर देखिए x² - 1/x² है, तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना होगा, sec/2 होगा और यहाँ से 1/x कितना होगा, 1/x बराबर होगा 10a/2। अरे जो करना है कर लीजिए, या ये भी नहीं करते, यहीं इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का आपस में घटा देते। 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x² और इधर 2/x का होल स्क्वायर मतलब 4/x²। ये बराबर हो गया sec² है - 10² है। देखिए इस टाइप का सेम डाटा पीछे देखे है, इस टाइप के सेम डाटा पे दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिए, तो इधर हो गया x² - 1/x² और sec² है - 10² है, क्या होता है 1। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि x² - 1/x² का वैल्यू क्या हो गया 1/4, x² - 1/x² का वैल्यू क्या हो गया 1/4 और यहाँ पर x² - 1/x² गुना 2 पूछ रहा है, तो 2 गुना, और x² - 1/x² का वैल्यू है 4, तो 2 1/4 को काटेगा 1/2 बार में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए अभी जस्ट यहाँ देखे थे एक क्वेश्चन आपका सेम टाइप का NTPC में देखने को मिला है, और ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहाँ चला गया, देखिए ये किस में पूछा गया, NTPC का। आप समझ सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली डाटा अलग कर दिया, यहाँ से एक थीटा का वैल्यू 5x है, वहाँ से एक थीटा का वैल्यू 2x है, और यहाँ पे डाटा को अगर अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे 10 से गुना किया है, तो वहाँ पे शायद 2 से किया है, तो यानी सेम डाटा सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो में ऐसे ही नहीं उठा के ला रहा हूँ, काफ़ी सेलेक्ट करके और उसी टाइप के प्रश्नों को उठा के ला रहा हूँ जो आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्टों में बार बार देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका अप्रोच क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ 8 sec² x है, यहाँ 7 10² है, ये 7 से 1 ज़्यादा है 8, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, sec² x + 7 sec² x - 7 10² x, और इसी का वैल्यू है 11। ये बात समझ में आएगा, क्योंकि sec² x + 7 sec² x आपका 8 sec² x होगा। अब दोनों से क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 7 sec² x है, यहाँ 7 10² x है, 7 कॉमन ले लेते हैं,
तो 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर एक्स और 7 इंटू 1 हो गया आपका 7, ये वैल्यू 11 के बराबर है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, तो 11 माइनस 7 कितना होता है 4, तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 4। अब सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 4, तो सेक एक्स कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट अंडर 4। स्क्वायर रूट अंडर 4 का मतलब 2, यानी सेक एक्स का वैल्यू पता चल गया 2। अब बताइए सेक के किस मान पर उसका वैल्यू 2 होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे, क्योंकि आपको पता है कोस 60 का मान होता है 1/2 और सेक 60 इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, अब तो मैं इस टाइप के सेम क्वेश्चन एक ही बार लूँगा, बस इतना विश्वास रखिएगा कि सेम टाइप के प्रश्न जो है ना आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एमटीएस का भी प्रीवियस ईयर्स और एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर जो 133 एग्जामिनेशन हुआ, उन सारे 133 एग्जामिनेशन का मैं मैथ का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँगा। फिलहाल मैं कुछ दिनों तक टॉपिक वाइज रखता हूँ, 1-2 दिन तक, उसके बाद आज या कल से ही एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट, एमटीएस का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम की वीडियो है। आपको छोटा मोटा वीडियो लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी कामगार वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।